गुड मॉर्निंग। भारत के पर्वत माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो जो समुद्र सीमा है उससे 50 या 100 मीटर की ऊंचाई वाले भाग को मैदान, जबकि 100 से 600 मीटर वाली ऊंचाई के भाग को पठार, जबकि 600 से अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहा जाता है। तो यदि पर्वतों की बात करें तो भारत के प्रमुख पर्वत इस प्रकार से हैं: हिमालय पर्वत, मध्य भारत के पर्वत, दक्षिण भारत के पर्वत, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत। हिमालय पर्वत को पुनः दो आधारों पर विभाजित किया गया है: उत्तर से दक्षिण क्रम में तथा हिमालयी नदियों के आधार पर। जो उत्तर से दक्षिण क्रम है उसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। जबकि जो हिमालयी नदियों के आधार पर है पश्चिम से पूर्व क्रम, उसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में जो ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। तो ट्रांस हिमालय के जो प्रमुख पर्वत हैं वो है काराकोरम, जिसकी सर्वोच्च चोटी है केटू, जो कि पीओके में स्थित है। सेकेंड लद्दाख पर्वत, जिसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है राकापोशी। फिर जास्कर, जास्कर की सर्वोच्च चोटी है नंगा पर्वत। क्योंकि बृहद हिमालय के जो प्रमुख पर्वत हैं, जो प्रमुख चोटियां हैं वो इस प्रकार से हैं: यूके में स्थित केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नेपाल में स्थित धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, छोऊ, एवरेस्ट, मकालू, सिक्किम में स्थित कंचनजंगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत में स्थित नामचा बरुआ। शिवालिक पे कोई विशेष पर्वत नहीं है, क्योंकि जो लघु हिमालय है वहाँ पर पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा, नेपाल में महाभारत की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जो हिमालयी नदियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व क्रम में हिमालय को बांटा गया था, इसमें नदियों का वर्णन करना आवश्यक है। तो सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय, सतलज तथा काली के मध्य में कुमायूं हिमालय, काली तथा तिस्ता के मध्य में नेपाल हिमालय, तिस्ता तथा ब्रह्मपुत्र के मध्य में असम हिमालय है। मध्य भारत के पर्वतों की बात करें तो पश्चिम से पूर्व क्रम तथा उत्तर से दक्षिण क्रम में इनको दो आधारों पर बांटा गया है। पश्चिम से पूर्व क्रम में राजपीपला गुजरात, सतमाला महाराष्ट्र, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महादेव मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैकाल छत्तीसगढ़, राजमहल झारखंड। जबकि जो उत्तर से दक्षिण क्रम है उसमें अरावली, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। अब दक्षिण भारत के पर्वतों की बात की जाए तो इनको दो आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी घाट के, जो उत्तर से दक्षिण क्रम है, पूर्वी घाट के उत्तर से दक्षिण क्रम। तो पश्चिमी घाट के जो प्रमुख पर्वत हैं वो इस प्रकार से हैं: अजंता महाराष्ट्र, सतमाला महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र, बाबा भूदान की पहाड़ी कर्नाटक, नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अन्नामलाई केरल, तमिलनाडु, कार्डमम, जिसको इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, ये केरल में 90% तथा तमिलनाडु में 10% स्थित है। इसके बाद जो पूर्वी घाट के हैं प्रमुख पर्वत, उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में इस प्रकार से लगाया गया है। इसमें आपका पहला है महेंद्रगिरी, फिर है पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामाला, जिंदागढ़ी, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, पालनी, जिनका स्टेट नहीं दिखाई पड़ रहा, जो कि आगे है। इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब जो पूर्वोत्तर के पर्वत हैं उनके बारे में, तो जनजातियों के आधार पर जो पूर्वोत्तर के पर्वत हैं उनका नामकरण किया गया है। ये इस प्रकार से हैं: इनका उत्तर से दक्षिण क्रम: मिश्मी अरुणाचल प्रदेश, अबोर अरुणाचल प्रदेश, मिरी अरुणाचल प्रदेश, दाफला अरुणाचल प्रदेश, पटकाई-गुम अरुणाचल प्रदेश, मिकिर असम, रेगमा असम, नागा हिल्स नागालैंड, बरेल मणिपुर, माउंट टेम्पो मणिपुर, मिजो हिल्स मिजोरम, लुसाई हिल मिजोरम, अराकानियोमा मिजोरम, सैडल पीक
अंडमान निकोबार, माउंट हैरियट, अंडमान निकोबार। अब हिमालय के पर्वतों को एक विस्तृत बताया जाए तो मुख्यतः हिमालय को दो आधारों पर विभाजित किया गया है: उत्तर से दक्षिण क्रम, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसका ट्रिक है, उसको टीबी और एएलएस है, तो उसको से उत्तर से दक्षिण क्रम, टी से ट्रांस हिमालय, बी से बृहद हिमालय, और ए से कुछ नहीं, एल से लघु हिमालय, एस से शिवालिक हिमालय, है से हिमालय। उत्तर से दक्षिण क्रम जो कि चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। पश्चिम से पूर्व क्रम जो प्रादेशिक क्षेत्र या नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है, इसमें पहला है पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज के मध्य है, फिर है कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली के मध्य है, फिर नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के मध्य है, फिर असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में है। इसका ट्रिक है, पीके आसाराम सिंधु सतपाल का तिरस्कार कर बैठा। तो पीके पंजाब और कुमायूं, न से नेपाल, आसाराम से असम। तो ये नदियाँ क्रम में दी गई हैं, यानी दो नदियों के मध्य में एक हिमालय आएगा। तो इसमें पहली नदी है सिंधु से सिंधु, सतपाल से सतलज, का से काली, तिरस्कार से तिस्ता, बैठा से ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों को तथा पर्वतों को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब, सतलज और काली के मध्य कुमायूं, काली और तिस्ता के मध्य नेपाल, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय ही पश्चिम से पूर्व का क्रम है। अब ट्रांस हिमालय के पर्वत, तो ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वतों में काराकोरम जिसकी सर्वोच्च चोटी केटू या गार्डविन आश्रम है जो कि पीयूके में स्थित है। सेकेंड लद्दाख, लद्दाख में राकापोशी है, लद्दाख पर्वत पे राकापोशी सर्वोच्च चोटी है। जास्कर की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। माउंट केटू भारत की सर्वोच्च चोटी है। श्योक नदी लद्दाख तथा काराकोरम पर्वतों के मध्य बहती है। माउंट राकापोशी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वतों के मध्य बहती है। सिंधु नदी के तट पर लेह शहर स्थित है। बृहद हिमालय की चोटियाँ पश्चिम से पूर्व क्रम केदारनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड की नंदा देवी जो है सर्वोच्च चोटी है जो कि नेपाल में स्थित धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, छोऊ, एवरेस्ट, मकालू आदि हैं। जो एवरेस्ट है दुनिया की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मानी जाती थी, जो माना जाता है कि 2 मीटर बढ़ गई, 8,850 मीटर हो चुकी है वर्तमान में। फिर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम की सर्वोच्च चोटी है जो कि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब नोट पॉइंट नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये वही पॉइंट है, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं एक बार। लघु या मध्य हिमालय के पर्वत, तो लघु या मध्य हिमालय के जो पर्वत हैं उसमें पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में, धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में, हिमाचल प्रदेश में पूर्वी पीर पंजाल पर्वत पर अटल टनल का निर्माण किया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग है। मध्य भारत के पर्वतों में अरावली पर्वत जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरशिखर जो कि राजस्थान में स्थित है, विंध्यन पर्वत जिसकी सर्वोच्च चोटी कालूमार मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा पर्वत धूपगढ़ मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका अंतिम छोर दिल्ली में रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर ही अवस्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। विंध्यन पर्वत उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजन के रूप में कार्य करता है। यह लाल बलुआ पत्थर का स्रोत है। मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ इसी भाग पर स्थित हैं। सतपुड़ा पर्वत की प्रमुख चोटी अमरकंटक है जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है जो नर्मदा, सोन तथा दामोदर के रूप में जानी जाती हैं।
मध्य भारत के पर्वतों का पश्चिम से पूर्व क्रम राजपीपला, सतमाला, सतपुड़ा, महादेव, अमरकंटक, मैकाल, राजमहल। जो राजपीपला है ये गुजरात में स्थित है, सतपुड़ा की एक प्रमुख चोटी है, सतमाला महाराष्ट्र में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, महादेव मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में, मैकाल छत्तीसगढ़ में, राजमहल झारखंड में स्थित है। दक्षिण भारत के पर्वत, पश्चिमी घाट के पर्वत, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बाबा भूदान की पहाड़ियाँ या हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। तो अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में, सतमाला महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, बाबा भूदान कर्नाटक, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अन्नामलाई केरल, तमिलनाडु, कार्डमम हिल्स केरल में स्थित हैं। हरिश्चंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालसू बाई है, ये महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में मुंबई के निकट है। मुल्लानियार चोटी कर्नाटक बाबा भूदान हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख बाबा भूदान हिल्स की अन्य प्रमुख चोटी है। यहाँ लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। नीलगिरि पर्वत पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। इस पर्वत पर टोडा तथा कोटा जनजातियां निवास करती हैं। नीलगिरी पर अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो अन्नामलाई है इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि केरल में स्थित है। कार्डमम हिल की सबसे ऊंची चोटी अगस्ता मलाई है। पूर्वी घाट के पर्वत, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामाला, जिंदागड़ा, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, पालनी हिल्स आदि स्थित हैं। ठीक है, तो महेंद्रगिरी उड़ीसा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, नल्लामाला आंध्र प्रदेश, जिंदागड़ा आंध्र प्रदेश, जावेदी तमिलनाडु, सेवराय तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, पालनी हिल्स तमिलनाडु में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित जिंदागढ़ी चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यद्यपि स्रोतों में महेंद्रगिरी को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना गया है। पूर्वोत्तर के पर्वत इसमें मिश्मी, अबोर, मिरी, डाफला, पटकाईबम आदि स्थित हैं। इसी क्रम में मिकिर, रेगमा, नागा हिल्स, बरेल रेंज, माउंट टेम्पो, मिजो हिल्स, लुसाई, अराकान्युम, सैडल पीक, माउंट हैरियट, माउंट मणिपुर आदि स्थित हैं। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अबोर अरुणाचल प्रदेश, मिरी अरुणाचल प्रदेश, डाफला अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश, मिकिर असम, रेगमा असम प्लस नागालैंड, नागा हिल्स नागालैंड, बरेल रेंज मणिपुर नागालैंड असम, माउंट टेम्पो मणिपुर, मिजो हिल्स मिजोरम, लुसाई हिल्स मिजो प्लस त्रिपुरा, मिजोरम प्लस त्रिपुरा, अराकानयोमा मिजोरम प्लस म्यांमार, सैडल पीक अंडमान और निकोबार, माउंट हैरियट माउंट मणिपुर अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित हैं। ये महत्वपूर्ण है। माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में न स्थित होकर कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। नोट, कुछ नोट पॉइंट। नागा हिल की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है। मिजो हिल की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन पीक है। अराकानयोमा पर्वत मिजोरम तथा म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार में सेंटलीज, सोमपेन, जारवा, ओंग जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। मेघालय में पश्चिम से पूर्व क्रम में क्रमशः गारो, खासी तथा जैंतिया पर्वत अवस्थित हैं। गारो की सबसे ऊंची चोटी माउंट नॉकरेक है। मानिसकाम खासी पहाड़ी पर स्थित है। अब इसके आगे हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे यांग्याप दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। दिफो दर्रा मैकमोहन रेखा पर अवस्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत तथा म्यांमार से जोड़ता है, इसलिए दिफो दर्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा पर। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन की सीमा रेखा है
यह अरुणाचल प्रदेश को, जो भारत का पूर्वोत्तर का सर्वोच्च मतलब सर्वाधिक पूर्वोत्तर का राज्य है, वो तिब्बत तथा म्यांमार से जोड़ते हैं। तिब्बत यानी चीन तथा म्यांमार मतलब जो दूसरा देश है, पूर्व का देश, उससे जोड़ती है। कौन सा दर्रा? दिफू दर्रा। फिर बोमडीला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत यानी ल्हासा कैपिटल से जोड़ता है। तो इसका ट्रिक है, यंग अरुण ने बम डिफ्यूज किया। क्या किया? बम डिफ्यूज किया। किसने? यंग अरुण ने। यंग से यांग्याप, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बम से बोमडीला, डिफ्यूज से दिफू। सिक्किम के दर्रे नाथुला दर्रा, यह गंगटोक को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की यात्रा के लिए हाल ही में यह दर्रा खोला गया है। जेलेपला दर्रा, यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन? नाथुला तथा जेलेपला। इनका ट्रिक है, नाथू का सिक्का जल गया। नाथू से नाथुला, सिक्का से सिक्किम, जल गया से जेलेपला। उत्तराखंड के दर्रे माना दर्रा तथा नीति दर्रा, यह दोनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। लिपुलेख दर्रा या उत्तराखंड को नेपाल से जोड़ता है। इसका टेक्निक है, हेमा मालिनी उत्तराखंड गई तो मा से माना, ली से लिपुलेख, नी से नीति दर्रा उत्तराखंड से उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे सिपकीला दर्रा, सतलज नदी सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग से रावी नदी का उद्गम होता है। बारालाचाला दर्रा, यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है। यह धर्मशाला को लेह से जोड़ता है। तो इसकी टेक्निक है, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। क्या गिरा? हिम गिरा। किसके? रोहित के। कहाँ? बड़े किले पर। रोहित के बड़े किले पर क्या गिरा? हिम गिरा। तो रोहित से रोहतांग, बड़े से बारालाचा, ला किले से सिपकीला, हिमगिरा से हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के दर्रे, लद्दाख में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार से हैं। अघेल दर्रा, यह गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के सिजियांग प्रांत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा, यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। उमलिंगला दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चालित दर्रा है। जोजिला दर्रा, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सिंधु नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। खारदुंगला दर्रा, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन चालित दर्रा है। थांगटाला तथा चांगला दर्रा, लानकला दर्रा, ये दर्रे लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। लद्दाख में कार चलाकर थक गए और ऊब गए तो घी खाकर जिला जीतो। लद्दाख से लद्दाख के दर्रे, कार से काराकोरम, चला से चांगला, थक से थांगटा, ऊब से उमलिंग, घी से अघील, खाकर खारदुंग, जिला से जोजिला। जम्मू कश्मीर के दर्रे बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से होकर गुजरती है। पीर पंजाल दर्रा, यह श्रीनगर को बारामूला से जोड़ता है। बुर्जुल दर्रा, यह श्रीनगर को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है। ट्रिक, जम्मू के शेर का पंजा बुरा हाल करता है। किसका पंजा? जम्मू के शेर का पंजा क्या करता है? बुरा हाल करता है। अच्छा ठीक है, जम्मू से जम्मू कश्मीर, पंजा से पीर पंजाल, बुरा से बुर्जुल और हाल से बनिहाल प्रमुख दर्रे हैं। दक्षिण भारत के दर्रे, जिनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं। महाराष्ट्र के दर्रे थालघाट दर्रा, यह नासिक से मुंबई को, भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। केरल के दर्रे, केरल में पालघाट दर्रा, यह पलक्कड़ को कोयम्बटूर से, सेनकोट दर्रा यह कोच्चि को मदुरै से जोड़ता है। तो इसकी ट्रिक है, ठाकुर भानु की माँ प्रताप सिंह के कार्यालय गई। ठाकुर से थालघाट, भानु से भोरघाट, की माँ से महाराष्ट्र, प्रताप से पालघाट, सिंह से सेनकोटा, कार्यालय से केरल गई। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है इनका। एक महत्वपूर्ण नोट है कि तुजू दर्रा जो है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। इस प्रकार से हमने भारत के माउंटेन तथा दर्रे कवर कर लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर।